Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 4th, 5th and 6th of exercise 9.2 chapter Areas of Parallelograms and Triangles class 9th mathematics. The question 4th is in figure P is a point in the interior of a parallelogram ABCD. P पॉइंट जो है वो इंटीरियर में है किसके पैरेललोग्राम ABCD के इंटीरियर में. शो दैट हमें क्या शो करना है एरिया APB यहाँ पे जो APB ट्राइंगल है इसका एरिया प्लस एरिया PCD एक और ट्राइंगल जो है इन दोनों का एरिया APB का और PCD ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ABCD की जो पैरेललोग्राम के एरिया है इसके इक्वल है. फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है. सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है एरिया APD ये वाली ट्राइंगल प्लस में एरिया PBC ये ट्राइंगल सेकंड वाली जो है यहाँ पे PBC ट्राइंगल इसका एरिया किसके इक्वल करना हमें एरिया APB जो पहले हमने प्रूव किया था एरिया APB प्लस एरिया PCD के मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया के सम के इक्वल है. तो करते हैं जहाँ पे हम सॉल्व. सबसे पहले हम गिवन में लेते हैं. गिवन में हमें क्या दिया है P इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD जाके हमारे पास गिवन जो हमने यहाँ से ही लिख दिया. अब टू प्रूव में हमारे पास जो दो पार्ट हैं इनको हम लिखते हैं. टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट हमारे पास जहाँ पे फर्स्ट पार्ट एरिया APB प्लस एरिया PCD इज इक्वल टू एरिया ABCD ये आ गया फर्स्ट पार्ट. और सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास एरिया APD प्लस में एरिया PBC इज इक्वल टू एरिया APB प्लस एरिया PCD. इसमें हमें क्या करना है कंस्ट्रक्शन का पार्ट लेना है. देखें फर्स्ट पार्ट के लिए हम कंस्ट्रक्शन का पार्ट लेंगे और सेकंड पार्ट के लिए भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट लेते हैं. और कंस्ट्रक्शन में क्या करना हमें इस पॉइंट P से यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे जो AB के होगी. अगर जहाँ से P से हम पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं AB के तो वो किसके पैरेलल होगी CD के भी की होगी क्योंकि AB और CD आपस में क्या है पैरेलल लाइन्स है. मीन्स AB और DC अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की ऑलरेडी ये पैरेलल है. और जहाँ से जो हम ड्रा करेंगे यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट हम ड्रा करेंगे P से पैरेलल टू AB तो वो किसके पैरेलल होगी DC के लिए. इसी प्रकार यहाँ से हम P से एक और लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जो किसके पैरेलल होगी AD के. तो अगर वो AD के पैरेलल है तो वो BC के भी पैरेलल होगी. तो करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप. यहाँ पे हम ड्रा हम जहाँ से ले लेते हैं इसको EF ले लेते हैं जहाँ से पैरेलल जो ड्रा करें हम EF किसके पैरेलल आ गई AB के. और इसी प्रकार यहाँ से इसको भी हम पैरेलल ले लेते हैं AD के. और इसको हम ले लेते हैं P ऑलरेडी है P नाम नहीं दे सकते कोई और दे सकते हो आप. यहाँ पे GH ले लो GH पैरेलल किसके AD के. ड्रा EF पैरेलल AB एंड GH पैरेलल AB थ्रू द पॉइंट P पॉइंट से पैरेलल होनी चाहिए. अब आते हैं इसका प्रूफ. तो प्रूफ को हम करेंगे इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम इसका प्रूफ.
तो प्रूफ के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब देखें हमें करना है इसका प्रूफ में। हमारे पास इस वक्त जे जो ए बी और एफ ई है ये एक पैरेललोग्राम होगी, क्योंकि इसमें ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। तो ये हमारे पास हो जाएगी ए बी एफ ई भी पैरेललोग्राम होगी और ई एफ सी डी भी क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। अब इस पैरेललोग्राम में हमारे पास यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं इसको ए बी एफ ई एंड ई एफ सी डी आर पैरेललोग्राम्स। अब ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, पैरेललोग्राम्स। अब अगर ये पैरेललोग्राम्स हैं तो इसमें यहाँ देखें ये जो ट्रायंगल जिसका हम ए बी पी ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में ए बी पी ट्रायंगल में बेस है इसका ए बी। हमारे पास ये जो ट्रायंगल आ रही है ए पी बी, इस ट्रायंगल का बेस ए बी है और ये जो पैरेललोग्राम है ए बी एफ ई, इसका भी बेस ए बी है। जो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस है ए बी और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है ए बी एंड ई एफ। तो इसलिए ये जो ट्रायंगल होगी इसका एरिया क्या होगा, हाफ होगा किसके, एरिया ए बी एफ ई के। कि जब भी ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, यहाँ ध्यान रखें जहाँ पे ट्रायंगल, इस फिगर में ट्रायंगल और पैरेललोग्राम जो आ रही हैं वो उनका बेस सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, इसलिए इनका एरिया जो होगा ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम से हाफ होगा। तो करते हैं इसका, यहाँ पे ट्रायंगल ए पी बी लिख सकते हैं आप, जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी एफ ई आर ऑन द सेम बेस and between the same parallels। सेम पैरेलल्स कौन से हैं, सेम पैरेलल्स ए बी एंड ई एफ। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल, जो एरिया ट्रायंगल है ए पी बी, वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम ए बी एफ ई, इसके हाफ होगा। इसको हम नंबर ले लेते हैं फर्स्ट। हमारे पास ये जो ट्रायंगल बनी, इस ट्रायंगल में ए पी बी का बेस है ए बी और पैरेलल्स हैं ए बी और ई एफ, जो कि ए बी एफ ई पैरेललोग्राम का भी बेस है ए बी और पैरेलल्स हैं ए बी ई एफ जो सेम आ गए। ट्रायंगल का एरिया हाफ हो गया पैरेललोग्राम से। इसी प्रकार यहाँ पे जो ट्रायंगल हमारे पास है, इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल पी सी डी, इस ट्रायंगल का बेस है डी सी और ये जो पैरेललोग्राम है हमारे पास ई एफ सी डी, इसका भी बेस क्या है, डी सी है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं ई एफ एंड डी सी। इसी प्रकार ट्रायंगल डी पी सी का एरिया जो होगा वो क्या होगा, हाफ होगा इस पैरेललोग्राम ई एफ सी डी से। तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल पी सी डी एंड पैरेललोग्राम ई एफ सी डी आर ऑन द सेम बेस डी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। कौन से पैरेलल्स हैं, डी सी एंड ई एफ। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल पी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम ई एफ सी डी के हाफ होगा। इसको नंबर दे देते हैं हम सेकंड। अब हमें क्या करना है,
इन दोनों को एडिंग करना है। ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। अब दोनों को एडिंग करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ट्राइंगल ए पी बी प्लस एरिया ट्राइंगल पी सी डी इज इक्वल टू, आप फर्स्ट को जब आप ऐड करेंगे तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में ऐड करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे 1/2 और इसमें 1/2 हम कॉमन कर सकते हैं इसका, और हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट में एरिया पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम कौन सी पैरेललोग्राम है, ए बी एफ ई, और प्लस में क्या रहेगा, प्लस में एरिया पैरेललोग्राम ई एफ सी डी। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ये जो पैरेललोग्राम है ए बी एफ ई और ई एफ सी डी, अगर इन दोनों पैरेललोग्राम्स को ऐड किया जाए, ए बी एफ ई को और ई एफ सी डी को, तो ये फिगर क्या बन जाएगी हमारे पास, ए बी सी डी। तो इसको हम लिख सकते हैं इस इक्वल टू में एरिया ए बी सी डी। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट का जो प्रूव करना था हमें, वो क्या था कि एरिया जो ट्राइंगल है ए पी बी प्लस में एरिया ट्राइंगल पी सी डी, वो किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें करना है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए, प्रूफ के लिए हमें क्या करना है, जो ट्राइंगल ए पी डी है, हमारे पास जो ट्राइंगल है ए पी डी, इसका एरिया प्लस में पी बी सी का एरिया, ये हमें बताना है कि ए पी डी प्लस पी बी सी का एरिया पैरेललोग्राम के, जो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हमने जो किया ट्राइंगल्स ए पी बी और पी सी डी के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं कि जो ट्राइंगल ए पी बी डी है, इसका एरिया भी क्या होगा, सिमिलरली अगर हम करें जैसे फर्स्ट पार्ट में किया, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है, सिमिलरली एरिया ए पी बी, जो ए पी डी ट्राइंगल है ए पी डी, वो किसके इक्वल हो गई, हाफ एरिया ए जी पैरेललोग्राम ए जी एच डी के हाफ है। देखें यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ए पी डी, इसका बेस भी ए डी है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है ए डी और जी एच। और जो हमारे पास जो पैरेललोग्राम है ए जी एच डी, तो इसका बेस भी ए डी है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है ए डी और जी एच, इसलिए इसका ट्राइंगल का एरिया हाफ होगा पैरेललोग्राम ए जी एच डी के। अब नेक्स्ट में आता है जो एरिया ट्राइंगल पी बी सी है, इसका एरिया जो होगा वो हाफ होगा एरिया पैरेललोग्राम जी बी सी एच के। यहाँ पे जो ट्राइंगल हमारे पास आ रही है पी बी सी ट्राइंगल, इसका एरिया किसके हाफ होगा, ये पैरेललोग्राम होगी जी बी सी एच। तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होता है अगर ट्राइंगल का बेस और पैरेललोग्राम का बेस सेम हो और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो। अब इनको भी ऐड करेंगे दोनों को, यहाँ पे इसको नंबर हम क्या कर लेते हैं, इसका थर्ड रख लेते हैं और इसको नंबर फोर्थ ले लेते हैं। अब एडिंग करते हैं इसको हम, थर्ड एंड फोर्थ को। तो जब एडिंग करेंगे तो एरिया जो होगा हमारे पास ए पी डी का एरिया प्लस में एरिया पी बी सी का एरिया, वो किसके इक्वल होगा, हाफ कॉमन कर लेंगे दोनों में, जो थर्ड और फोर्थ में हाफ जहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा हमारे पास एरिया जो पैरेललोग्राम ए जी एच डी है प्लस में एरिया पैरेललोग्राम जी बी सी एच का एरिया। अब इससे क्या आ गया हमारे पास, एरिया ए पी डी प्लस में एरिया पी बी सी हाफ रहेगा, और साथ में जब जे पैरेललोग्राम से दोनों को ऐड करेंगे ए जी एच डी पैरेललोग्राम और जी बी सी एच को, तो हमारे पास ए बी सी डी एक
जो है पैरेललोग्राम आ जाएगी, एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी आ जाएगा। अब इसको हमने फर्स्ट में जो हमने प्रूव किया हुआ है वो हमारे पास था, इसको नंबर मैं दे देता हूँ, अगर यहाँ पे 5th दे देता हूँ। अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया हुआ है, एरिया ए पी बी, जो पहले ट्राइंगल्स हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव की, एरिया ए पी डी प्लस में एरिया पी सी डी, वो किसके इक्वल किया हुआ हमने, हाफ एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसको हमने प्रूव्ड इन फर्स्ट में किया हुआ, फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया हुआ। अब देखें इसमें दोनों साइड क्या आ गई, इसको अगर मैं नंबर 6 ले लूँ तो 5th और 6th में क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड दोनों की सेम आ रही है। अगर राइट हैंड साइड सेम आ रही है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो फ्रॉम 5th एंड 6th जो ट्राइंगल, जो एरिया ए पी डी होगा प्लस में एरिया पी बी सी, वो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ए पी डी प्लस में एरिया पी बी सी किसके इक्वल आ गया, एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी। तो ये हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। तो इसके साथ इस क्वेश्चन थर्ड, जो क्वेश्चन 4th है, इसका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th को। तो क्वेश्चन नंबर 5th जो हमारे पास है, क्वेश्चन 5th क्या हमारे पास, फिगर में हमें दिया गया पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम्स। ये दो हमें पैरेललोग्राम्स दी गई हैं, ए बी सी, यहाँ पे ए पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस, और दूसरी पैरेललोग्राम है ए बी आर एस, दोनों पैरेललोग्राम है। और यहाँ देखें दोनों पैरेललोग्राम का जो बेस है ना वो क्या है, एस आर, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, क्योंकि ये अगर पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस तो इसकी ये पैरेलल्स होंगी एस आर और पी क्यू। और जो दूसरी पैरेललोग्राम है ए बी आर एस, तो इसका बेस भी एस आर है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या है, पी बी ही ले सकते हैं और एस आर, इसलिए इन दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो हमें फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना है, पी क्यू आर एस का एरिया किसके इक्वल करना है, एरिया ए बी आर एस। तो ये सिंपल फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी आर, जो एक्स दिया गया है वो साइड बी आर पे पॉइंट दिया गया है। हमें फर्स्ट पार्ट तो मैंने बता दिया आपको कि पी क्यू आर एस का एरिया ए बी आर एस के इक्वल करना है, और सेकंड पार्ट में करना है एरिया ए एक्स एस, ये जो ए एक्स और एस है इसका एरिया किसके इक्वल करना है, एरिया पी क्यू आर एस के। तो देखें सेकंड पार्ट के लिए भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो ना ए एस या ए बी आर एस, ये एक पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम का अगर बेस ए एस लेते हैं तो ट्राइंगल जो हमारे पास आ रही है ए एक्स और एस, इसका भी तो बेस क्या है, ए एस, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है ए एस और बी आर। तो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ होगा किसके, ए बी आर एस के। तो इससे हमें ये पार्ट भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो करते हैं इसमें सॉल्यूशन में हम इसका पहले क्या लिखेंगे, इसका गिवन जो भी हमें दिया गया है, गिवन में क्या आ गया हमारे पास, पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम्स, ये पैरेललोग्राम्स दी गई हैं। तो टू प्रूफ में हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें करना है एरिया पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ए बी आर एस, फर्स्ट पार्ट। सेकंड में करना हमें एरिया ए एक्स एस इज इक्वल टू एरिया पी क्यू आर एस। तो करते हैं इसका हम प्रूफ करते हैं। देखें इसमें ये जो पैरेललोग्राम्स हैं पी क्यू आर एस और ए बी आर एस, इनका मैंने बताया आपको कि बेस क्या है, अगर बेस एस आर लेते हैं तो बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं पी बी और एस आर, तो इनका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस और ए बी आर एस पैरेललोग्राम्स हैं और बिटवीन द सेम बेस आर ऑन द सेम बेस भी हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स भी हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड
पैरेललोग्राम ABRS आर ऑन द सेम, कौन सा बेस सेम है इसका, आर ऑन द सेम बेस SR पे, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स कौन सी हैं इसमें, SR एंड PB। देयरफॉर, जब फर्स्ट पार्ट के लिए हो जाएगा प्रूफ आपका, देयरफॉर एरिया PQRS इज इक्वल टू एरिया ABRS की पैरेललोग्राम का दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब सेकंड पार्ट के लिए करते हैं प्रूफ इसका। सेकंड पार्ट में जो ट्राइंगल जिसका हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया AXS, ट्राइंगल AXS, देखें ये जो ट्राइंगल है AX और S, इसका बेस है AS और बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और जहाँ पे जो ट्राइंगल AX और S और ये जो पैरेललोग्राम है ABRS, इनका बेस सेम है AS और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है AS एंड BR। तो इसलिए इनका जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम से क्या होगा, हाफ होता है। ट्राइंगल और पैरेललोग्राम जब सेम बेस पे और बिटवीन द सेम पैरेलल्स होते हैं तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ। तो यहाँ पे हम करेंगे ट्राइंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS आर ऑन द, यहाँ पे इसको आर ऑन द सेम बेस लिखना में, आर ऑन द सेम बेस AS and between the same parallels AS and BR। therefore जो एरिया AX और S का एरिया होगा वो हाफ होगा किसके, एरिया ABRS के। अब क्योंकि जो ABRS का एरिया है वो किसके इक्वल है, PQRS के, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, इसमें यहाँ पे 1/2 सेकंड पार्ट में जो है ये 1/2 है, तो इसलिए हमारे पास जहाँ पे भी 1/2 है इज इक्वल टू में अब क्या रहेगा, जहाँ पे मैंने इसको करेक्ट कर दिया 1/2 और एरिया ABRS किसके इक्वल है, जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, हमारे पास आ जाएगा जी एरिया AXS इज इक्वल टू 1/2 एरिया ABRS के। लेकिन हमें ABRS, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, जो ABRS है वो हमारे पास है PQRS, तो एरिया PQRS हम जहाँ पे लिखेंगे PQRS, एरिया PQRS। जैसा क्यों आ गया, क्योंकि हमारे पास ABRS का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, एरिया ABRS इज इक्वल टू एरिया PQRS के इक्वल है। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, AXS का एरिया हाफ हो गया एरिया PQRS के इक्वल। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका 6th क्वेश्चन जो है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS। एक किसान है, उसके पास एक फील्ड है PQRS शेप में जो पैरेललोग्राम है, तो ये फील्ड आ गया PQRS पैरेललोग्राम शेप में। शी टुक एनी पॉइंट A ऑन RS, जो RS साइड है उसके ऊपर उसने कोई पॉइंट ले लिया A, जहाँ पे A पॉइंट ले लिया उसने, एंड जॉइंड इट टू पॉइंट्स P एंड Q, और इस A पॉइंट को P पॉइंट के साथ और Q पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया। इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, ये जो फील्ड था वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में। देखें, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया।
बट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स, इन पार्ट्स की शेप्स क्या है, तो ये पार्ट्स क्या बनी, ये भी ट्राइंगल बनी, ये भी ट्राइंगल और ये भी ट्राइंगल। इसलिए फर्स्ट पार्ट का तो हमारे पास आंसर हो गया। हाउ मैनी पार्ट्स, फील्ड इज डिवाइडेड 3 पार्ट्स। शेप्स क्या है इन पार्ट्स की, ट्राइंगल। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया हमें, द फार्मर वांट्स टू सो बीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शंस ऑफ द फील्ड सेपरेटली। वो क्या करना चाहती है कि इसके अंदर पल्सेस दालें और बीट जो गंदम होती है, कनक जो होती है, उसको उगाना चाहती है और इक्वल प्रोपोर्शंस, इक्वल पोर्शंस में, मतलब कि खेती करना चाहती है वो कनक की और दालों की, वो चाहती है कि इक्वल पोर्शन हो उसका। हाउ शुड शी डू इट, वो कैसे करे इसको, कि किस प्रकार से, कौन सा हिस्सा में, इधर क्या लगाए, इधर क्या लगाए और इधर क्या लगाए। देखें ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का बेस है पी क्यू और इस पैरेललोग्राम का भी बेस है पी क्यू और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है पी क्यू और एस आर। इसलिए इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के क्या होगा, हाफ होगा। ये जो ट्राइंगल होगी इस पैरेललोग्राम के क्या होगा, इसका एरिया हाफ होगा। अगर इसका एरिया हाफ है तो वो क्या चाहती है कि गंदम जो कनक है और दालों की खेती बराबर बराबर हो। तो जहाँ क्या लगा सकती है वो बीट लगा सकती है और इन दोनों पोर्शन में क्या लगा सकती है फिर पल्सेस। जहाँ इधर दोनों में क्या लगा सकती है बीट और इधर क्या लगा लेगी वो दालें जो लगा लेंगी। तो इजी है क्वेश्चन जे, करते हैं इसको सॉल्व हम। तो पहले जो फील्ड है फर्स्ट पार्ट में हमें क्या आंसर देना है, फील्ड इज कितने पार्ट में डिवाइडेड होगा, द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं, द पार्ट्स आर, जो पूछा गया कि कौन सी शेप है उसकी, द पार्ट्स आर ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल हमारे पास है ए पी एस, फिर ट्राइंगल है ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए क्यू आर। ये 3 उसके पार्ट्स बने हैं, ट्राइंगल ए पी एस 1, ट्राइंगल ए पी क्यू 2 और ट्राइंगल ए क्यू आर 3। अब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए पी क्यू एंड पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस हैव द सेम बेस, हैव द सेम बेस पी क्यू and between the same parallels PQ and SR। therefore एरिया जो होगा ट्राइंगल APQ का वो किसके होगा, हाफ, पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा। एरिया पैरेललोग्राम PQRS कि ये जो ट्राइंगल का एरिया है, इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम से हाफ हुआ, क्योंकि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का जब बेस सेम होता है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स होती हैं तो ट्राइंगल का एरिया हाफ होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बाकी की 2 ट्राइंगल्स बची, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इसके इक्वल है, क्योंकि इस पैरेललोग्राम के 3 पार्ट्स बने। तो ये जो है, ये जो ट्राइंगल है ए पी क्यू, तो ये इस पैरेललोग्राम का हाफ है, तो इसलिए ये जो पार्ट और ये जो पार्ट है ये इसके इक्वल होंगे और हाफ किसके होंगे, पी क्यू आर एस के। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ए पी एस, एरिया ट्राइंगल ए पी एस, एरिया ट्राइंगल ए पी एस प्लस एरिया ट्राइंगल ए क्यू आर, इस दोनों ट्राइंगल का जो बाकी की 2 ट्राइंगल बची हैं उसका एरिया अकेले ट्राइंगल जो ए पी क्यू है इसके इक्वल होगा और ये हाफ हो जाएगा किसके, जो पैरेललोग्राम है पी क्यू और एस के एरिया के इक्वल। मीन 2 ट्राइंगल्स का एरिया, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इस ट्राइंगल के इक्वल है, क्योंकि ये अकेली ट्राइंगल हाफ कर रही है इसका एरिया। तो अगर ये हाफ पोर्शन है इस पैरेललोग्राम का, तो ये दोनों मिलाकर इस पैरेललोग्राम के हाफ हुए। तो इसका मीनिंग ये ले लिया हमने, ट्राइंगल ए पी एस का एरिया और ट्राइंगल ए क्यू आर का एरिया जो है एरिया पी क्यू आर के इक्वल हुआ। तो इसका मीनिंग कि अब जो उसको लगानी है, बीट कहाँ लगा सकती है, इधर बीट लगा सकती है, इधर क्या लगा सकती है, पल्सेस, या इधर पल्सेस लगा सकती है और इधर बीट। तो हम इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, हैंस
शी कैन शो बीट इन ट्राइंगल APQ ट्राइंगल में बीट लगा ले एंड पल्सेस इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल AQR में, इन दोनों ट्राइंगल्स में वो पल्सेस लगा ले। एक ट्राइंगल जो APS में उसमें क्या लगा ले, बीट लगा ले, और वाइस वर्सा। या ऐसा कर ले कि वो दो में क्या लगा ले, बीट लगा ले, या तो एक में बीट लगा ले और दो में पल्सेस लगा ले, या इन दोनों में बीट लगा ले और इसमें क्या लगा दे, पल्स लगा दे। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो भी कंप्लीट हुआ। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें। कीप वॉचिंग दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।